गुजरात विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा ये राज्य अपने मधुर लोक संगीत, सांस्कृतिक धरोहर और अद्भुत पारंपरिक कला के लिए विश्व भर में नामांकित है। इस वाइब्रेंट गुजरात की गलियों में पनपते हैं हजारों सपने और ढेर सारा हुनर, जिसे हर दम तलाश रहती है मौके की, जिससे उस हुनर के सहारे जीवन के उन सारे सपनों को साकार कर सके और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। सिडबी द्वारा प्रायोजित देव फाउंडेशन के सेक्रेड 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम इस हुनर को परख कर और संवार कर आपको एक नई पहचान, एक नई उड़ान देते हैं। 2009 में गुजरात के वडोदरा शहर में देव फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। हमारी इस एनजीओ का मूल लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करना है और इसके लिए हम 2009 से कई उद्योग संस्थाओं के CSR और सरकार की विविध योजनाओं के अंतर्गत पूरे भारत में कई प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। गुजरात के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कारीगरों को सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर उन्हें पगभर और स्वनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ इस स्वावलंबन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन हमें सिडबी से लगातार मिल रहा है। वर्ष 2023 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने देव फाउंडेशन और सिडबी द्वारा चलाए जा रहे सेक्रेड प्रोजेक्ट के प्रथम चरण को उसकी अद्भुत सफलता के लिए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था। स्वावलंबन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम शहर से दूर बसे छोटे छोटे गांवों के कारीगरों के कौशल को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी सिखाते हैं, ताकि अपने आर्थिक विकास के लिए उन्हें किसी पे निर्भर होना न पड़े। स्वावलंबन प्रोजेक्ट हमारी एक कोशिश है सस्टेनेबल चेंज लाने की, एम्पावरमेंट की। गुजरात के 10 जिलों अहमदाबाद, महसाणा, साबरकांठा, मोरबी, बोटाड, भावनगर, अमरेली, खेड़ा, आनंद और भरूच में से कुल 1250 से भी अधिक कारीगरों का इस प्रोजेक्ट में समावेश किया गया है। हम महिलाओं, युवाओं तथा पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोगों को प्राधान्य देते हैं। इस प्रोजेक्ट में 80% कारीगर महिलाएं हैं। जैसे हर जगह की अपनी बोली और शैली होती है, उसी तरह हर जिले की अपनी परंपरागत कला होती है। स्वावलंबन प्रोजेक्ट में हमने पैच वर्क, अपलिक वर्क, खातली भरत, हैंड एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे वर्क, डोरी वर्क, बीड वर्क, कॉय वर्क, टेराकोटा, मड वर्क, अगेट स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग तथा लकड़ी के खिलौने और बैम्बू आर्टिकल्स बनाने वाले कारीगरों का समावेश किया है। स्वावलंबन प्रोजेक्ट को 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिनमें शामिल है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, डोमेन बेस्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फैसिलिटेटिंग क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेजेस, एग्जीबिशन एंड B2B मीट। सबसे पहले हम अलग अलग गांवों और शहरों में जाकर एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप का आयोजन करते हैं, जहां हम लोगों को सिडबी और देव फाउंडेशन के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही स्वावलंबन प्रोजेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके फायदे क्या है इत्यादि के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। दूसरे चरण में हम 3 दिनों के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, जहां कारीगरों को एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है और उसके लिए आवश्यक नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निक्स और कैपेबिलिटीज का प्रशिक्षण दिया जाता है। रिंग टॉस गेम, ब्लॉक बिल्डिंग गेम जैसी मजेदार गेम्स के माध्यम से बिजनेस के सिद्धांत समझाए जाते हैं। साथ ही उन्हें प्राइसिंग और पैकेजिंग किस तरह से सुनिश्चित करने हैं, इस बात का भी ज्ञान दिया जाता है। फिर बारी आती है डोमेन बेस्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जहां EDII एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जानकार और अनुभवी एक्सपर्ट्स इन कारीगरों को उनके क्राफ्ट से जुड़ी बेसिक और एडवांस्ड लेवल की प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। इतना ही नहीं, कारीगरों को सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करने के लिए बेसिक टूल किट भी मुफ्त में दी जाती है। તાલીમમાં રહ્યા હતા 4 દિવસની માળા બનાવવાનો ઓર્ડર મળ્યો છે મને
તો એમાં અમે 3 બહેનો થઈને માળા બનાવી છે। अगले चरण में कारीगरों को विभिन्न क्रेडिट लिंकेज मैकेनिज्म और गवर्नमेंट योजनाओं जैसे कि मानव कल्याण योजना, दत्तोपंत ठेंगड़ी योजना और वाजपेयी बैंकेबल योजना से अवगत कराया जाता है, जिससे वे आसानी से व्यवसाय के लिए फंड्स प्राप्त कर सके। ईडीआई અને દેવ ફાઉન્ડેશન આયોજિત તાલીમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો। સરકાર દ્વારા આયોજિત અલગ અલગ એક્ઝિબિશનમાં જાઉં છું, તેનાથી મને સારી સફળતા મળે છે અને વધારે કામ આવે તો હું અલગ અલગ બહેનોને કામ પણ આપું છું। પહેલાં હું ઘરે બેઠા 2 થી 5 હજાર કમાતી હતી, તાલીમ લીધા પછી 10 થી 15 હજાર કમાઉં છું ઘરે બેઠા। और अंत में हम विभिन्न जगहों पर एग्जीबिशन का आयोजन कर इन कारीगरों को मेन स्ट्रीम मार्केट से जोड़ते हैं। इसके अलावा हम कारीगरों को आर्टिसन कार्ड निकाल कर देते हैं, जिसकी सहायता से वे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एग्जीबिशन में हिस्सा ले सके और उनकी कला को सही प्लेटफॉर्म मिल सके। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों के सामने कई ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स के रूप में उभरते हुए देख पाए। પીએમ વિશ્વકર્મા આર્ટિઝનનો લાભ પણ મળ્યો અને એના દ્વારા અમને પ્રધાનમંત્રી મોદીજીને અમારી પ્રોડક્ટ ટેરાકોટા બતાવવાનો મોકો પણ મળ્યો। એટલા માટે સીડીબી, ઈડીઆઈ અને દેવ ફાઉન્ડેશનનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही इंसान से। मेरा नाम गीता है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, पर बचपन से ही मुझे एम्ब्रॉयडरी का शौक रहा है। हमारे यहाँ महिलाएं सिर्फ घर का काम देखती है, कोई बाहर काम करने नहीं जाता, इसीलिए मैंने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा। एक दिन देव फाउंडेशन वाले मेरे गांव में आए। उन्होंने आके हमें समझाया कि किस तरह हम अपनी कारीगरी और हुनर से पैसे कमा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पर वो कहते हैं ना कि भगवान कब किस रूप में आकर जिंदगी को क्या नया मोड़ दे दे, कोई नहीं जानता। मन में डर तो बहुत था, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मन बना लिया। वहाँ जाकर देखा तो मेरे जैसी कई और महिलाएं थी जो ट्रेनिंग के लिए आई थी। उन्हें देखकर थोड़ा हौसला बढ़ा। वो लोग हमें रोज नई नई चीजें सिखाने लगे, कुछ हमारी कारीगरी के बारे में और कुछ नया व्यवसाय किस तरह शुरू कर सकते हैं उस बारे में। हम सबके चेहरे पे नया सीखने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ट्रेनिंग खत्म होते होते तो मैं खुद ही जैसे बदल सी गई। हुनर तो था ही, पर देव फाउंडेशन ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे हिम्मत और हौसला दिया। मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी, मुझे नया मौका, नई दिशा, नया आत्मविश्वास देने के लिए। गीता जी आज एक आर्टिस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है, अपने परिवार का सहारा है। ये तो सिर्फ एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी थी। गीता जी की तरह आज सैकड़ों कारीगर स्वाभिमान के साथ एक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं और हमें गर्व है कि हम उन सभी के सपनों को सच करने में उनका साथ दे पाए। देव फाउंडेशन, इंस्पायरिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग लाइव्स।